हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग विद मायरा। तो आज मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। ये वीडियो मैं काफ़ी टाइम से आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। इस वीडियो में जो है हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप जो है अगर सीटेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप किस तरह से, क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए पढ़ाई की, और किस तरह से आप फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है सीटेट को क्लियर कर लेंगे। ठीक है। और इसके साथ जो है हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से मैंने जो है सीटेट को फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है क्लियर किया था। ठीक है। सीटेट जो है एक क्वालिफाइंग आपको मार्क्स लाना है, जस्ट 60% होना चाहिए या उसके अबव होना चाहिए। ठीक है। तो आपको किस तरह से पढ़ाई करनी है, क्या करना है, और किस तरह से आप जो है इसमें ज़्यादा टाइम आपका नहीं जाना चाहिए, और किस तरह से ये इतना भी ज़्यादा टफ नहीं होता है कि आपको इसके लिए जो है काफ़ी लंबी प्रोसेस चलानी पड़े, काफ़ी लंबा प्रिपेयर करना पड़े। तो हम यही सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। इसके बाद मैं आप लोगों को कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी कि जिनको फॉलो करना है, इम्पॉर्टेंट स्टेप्स क्या हैं जिनको फॉलो करना है अगर आप इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो। ठीक है। तो सबसे पहली जो चीज़ है डैट इज़ गो थ्रू द सिलेबस। सबसे पहला जो काम है आपका कि आपको सिलेबस अच्छे से देखना है। सिलेबस में है क्या, एक्चुअली हम जिस भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आखिर उसमें हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है। सिलेबस आप पढ़ लेंगे तो उसके बाद आप उन चैप्टर्स को, उन चीज़ों को लिस्ट आउट कर सकते हैं जो चीज़ें आपके कमांड में हैं, जो चीज़ें आपने बहुत अच्छे से पढ़ी हुई हैं, और जो चीज़ें आपने नहीं पढ़ी हैं या आपको नहीं आती है। तो इससे जो है आपका प्रिपरेशन जो है वो इजी हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप तो यही है कि जो है आप सिलेबस को अच्छे से पढ़ें। नेक्स्ट है प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और प्रैक्टिस सेट। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट को जो है सॉल्व करना। इससे क्या होगा कि आपने सबसे पहले तो सिलेबस देख लिया, इसके बाद आप अगर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं या प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लेते हैं, इससे आपको आइडिया हो जाता है वेर यू स्टैंड। ठीक है। आप कहाँ पर हैं, आप किस लेवल पर हैं, आपको कितनी ज़्यादा और तैयारी की ज़रूरत है, आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। ठीक है। तो आप उसी हिसाब से जो है आगे की प्रिपरेशन करेंगे। अगर आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही है, बिल्कुल भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको जो है बिगनिंग से शुरू करना है, आपको जो है अच्छे से उसके लिए प्रिपेयर करना है। अगर आप 25 to 30% जो है आंसर दे पा रहे हैं तो आपको 60% के लिए थोड़ा ही जो है उसके लिए प्रिपेयर करना होगा, है ना। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं रिक्वायर्ड है। इसके बाद जो है आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो आपको अपना लेवल पता चल गया कि मेरी एबिलिटी क्या है। ठीक है। हम जो है एक बिलो एवरेज है या अबव एवरेज है। ठीक है। इसके हिसाब से आप जो है अपनी प्रिपरेशन करेंगे। इसके बाद जो है फोकस ऑन वीक सब्जेक्ट। अब आपने जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लिया, सिलेबस देख लिया, तो इससे आपको आइडिया हो गया कि कौन से सब्जेक्ट हैं जो मुझे सही से नहीं आते हैं, कहाँ पर मेरा कमांड ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए जो है आप जो है उन सब्जेक्ट्स पर ज़्यादा फोकस करेंगे। इसके बाद जो है ईवीएस, एसएसटी और साइंस, ये जो पेपर 2 देते हैं उनको एसएसटी और साइंस देना होता है। ईवीएस जो है पेपर 1 में भी होता है। तो इसके लिए आपको एनसीईआरटी की बुक जो है रीड करनी है। रीड करके बस उसके इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है, की पॉइंट्स है, उसको नोट कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए। तो उससे जो है आपका जो है प्रिपरेशन बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। इससे क्या होगा कि जब आप रिवाइज़ करना भी चाहेंगे तो आप आराम से इसको रिवाइज़ कर पाएंगे। इसके बाद है सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी इज़ द की। ठीक है। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जो है वो क्या है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। तो सीडीपी जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर सीटेट के एग्ज़ाम में या किसी भी टीईटी के एग्ज़ाम में आई थिंक कि सबसे ज़्यादा स्कोरिंग जो सब्जेक्ट होता है वो यही है, सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ठीक है। इसके लिए यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स जो हैं पढ़ाते हैं।
तो आप जो है यूट्यूब से भी सीख सकते हैं, किसी बुक से भी जो है इसको पढ़ सकते हैं। और ये काफ़ी स्कोरिंग है, अगर आपने इसके ऊपर कमांड बना ली तो आपके 30 आउट ऑफ 28 आउट ऑफ 30 आराम से आ जाएंगे। ठीक है, तो सीडीपी पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। इसके बाद जो है मैथ्स, मैथ्स में जो है कैलकुलेटिव सम्स जो है जो सिलेबस में होगा वो तो आपको देखना है। उसके अलावा मैथ्स की पेडागोजी भी समझनी होगी। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी ट्रिकी आ जाता है, कभी कभी क्वेश्चन चेंज कर देते हैं, कुछ चेंजेस ला देते हैं क्वेश्चन में, उसको ट्रिकी बना देते हैं। कभी कैलकुलेटिव ज़्यादा होता है, कभी पेडागोजी से ज़्यादा होता है, तो पेडागोजी भी पढ़ लेनी है। इसके बाद है लैंग्वेज, जो पेपर होते हैं, जो भी आप लैंग्वेज चूज़ कर रहे हैं उसके लिए आपको सबसे ज़्यादा फोकस उसके ग्रामर पे करना है और उसके अलावा पैसेज पे करना है। ठीक है, ग्रामर जो है आप प्रीवियस जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ग्रामर के क्वेश्चन किस बेस पर आते हैं, किस लेवल के आते हैं, तो उसी हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है लैंग्वेज के लिए। इसके बाद होता है कीप सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आप पढ़ाई के साथ साथ जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और प्रैक्टिस सेट जो है वो सॉल्व करते जाएं। इससे जो है आपकी जो पढ़ाई है वो पढ़ाई भी होगी और साथ में रिवीजन का काम भी जो है वो होता रहेगा। इसके बाद बी कंसिस्टेंट, अगर आप 1 घंटा दे रहे हैं तो 1 घंटा आप डेली दें, 2 घंटा दे रहे हैं 2 घंटा डेली दें, कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करनी है। ओके, इसके बाद क्वेश्चन कैन बी ट्रिकी, डोंट पैनिक, रीड थ्राइस सो डैट यू कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, क्वेश्चंस काफ़ी ट्रिकी हो सकते हैं, कभी कभी सिंपल क्वेश्चन को जिसका आंसर बहुत ही सिंपल होता है लेकिन उसको बहुत ही ज़्यादा घुमा कर जो है ट्रिकी बना देते हैं। तो क्वेश्चन को अगर ना समझ में आए तो 2-3 बार अपने आप टाइम लीजिए और जो है उसके बाद उसको पॉज करके आप आगे बढ़ जाइए, और ताकि जो है जब टाइम मिले, बाद में जब टाइम मिले तो आप उसके ऊपर जो है ज़्यादा फोकस कर पाएँ। ठीक है, तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो उसको जो है उसको बाद में आंसर करने के लिए आप मार्क कर दीजिए और उसके बाद जो है आगे बढ़ जाइए, और जो बाद एंड में जो टाइम बचता है उसमें आप उस क्वेश्चन पर फोकस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था मेरा आज का वीडियो और कुछ पॉइंट्स जो कि आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है अगर आप टीईटी का एग्ज़ाम के टीईटी के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।